हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक होगा फास्ट बॉलिंग रनअप। रनअप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रनअप कैसा होना चाहिए अगर मैं इसकी बात करूं तो रनअप इकोनॉमिकल, रिदमिकल, देयर शुड बी नो रीशफलिंग एंड शफलिंग ऑफ द फीट और स्मूथ रनअप होना चाहिए फास्ट बॉलर का। और अगर हम बात करें कि रनअप होता क्या है, रनअप वो फेज़ है जिसमें बॉलर मोमेंटम एंड फोर्स जनरेट करता है जो वो अपनी बॉलिंग में अप्लाई कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि रनअप इम्पोर्टेंट क्यों और वो क्या रोल प्ले करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलिंग रनअप बॉलिंग स्पीड के अंदर 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जी आप, ये मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप सपोज़ करिए 140 की स्पीड पे बॉल डाल रहे हैं तो उसमें 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी बॉलिंग रनअप का होगा। अगर आपका बॉलिंग रनअप अच्छा नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो बॉलिंग स्पीड है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उससे 20% कम आपकी बॉलिंग स्पीड हो जाएगी अगर आपका बॉलिंग रनअप सही नहीं होगा। तो इस महीने में हम देखें तो बॉलिंग रनअप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे और पॉइंट्स पे बात करूँगा कि हमारा रनअप कैसा होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट आता है तो हमारा जो रनअप होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा और हमें बहुत ही कम मीन स्मॉल कॉरिडोर में हमें रनअप लेना चाहिए अपना। इसका मतलब ये है कि आप जब बॉलिंग रनअप लेते हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कभी आप इनसाइड ऑफ द विकेट या फिर आउटसाइड ऑफ द विकेट जा रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर आपका रनअप स्ट्रेट नहीं होगा तो जब आप बॉलिंग डालेंगे, जब आपका बॉलिंग स्ट्राइड होगा तो उसमें हम इतना मोमेंटम नहीं गेन कर पाएंगे जिससे कि हमारी बॉलिंग स्पीड कम हो सकती है। सेकंड पॉइंट पे हमारा कोऑर्डिनेशन आ जाता है। हमारा जो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए जिससे कि हमारा रनअप स्मूथ होगा। और जब हम रनअप लेंगे या सपोज करो हम लंबा स्पेल डाल रहे हैं, तो अगर हमारा स्मूथ रनअप हुआ और कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ हमारे अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के बीच में, तो हमारी जो बॉडी है वो कम थकेगी, फैटीग कम होगा हमें, जिससे कि हम लंबे स्पेल डाल सकते हैं और स्पीड भी हमारी एक मेंटेन रहेगी। स्पीड हमारी कम ज़्यादा नहीं होगी जब भी हम बॉल डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा हमारा रनअप ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। हमारा जो रनअप है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। हमारा जो रनअप है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा रनअप ज़्यादा लंबा हुआ तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी हमें भागने में, और जिसकी वजह से हम लंबे स्पेल नहीं डाल पाएंगे और हमारी बॉडी जल्दी थक जाएगी और हमारी जो बॉलिंग स्पीड है वो भी फ्लक्चुएट करेगी, वो कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। हम लंबे टाइम के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड पे बॉल नहीं डाल पाएंगे। और हमारा जो रनअप है वो ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसका भी रीज़न है, अगर हमारा रनअप ज़्यादा छोटा होगा तो हम बॉल में वो फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे जिससे कि हमारी जो बॉलिंग स्पीड है वो बढ़ सकती है। तो हमारा जो रनअप है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। पॉइंट हमारा है कि हमारी रनिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए जब हम रनअप लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हम रनअप लेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो लीन रहेगी। आप अगर देखें साइड एंगल से, तो जब हम रनअप शुरू कर रहे हैं तो हमारी बॉडी ये ऐसे लीन रहेगी। लीन होने के कुछ फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि अगर आपकी बॉडी लीन रहेगी तो आप रोक बैक ईज़िली कर पाएंगे। और रोक बैक जब आप करोगे बॉलिंग स्ट्राइड के डिलीवरी स्ट्राइड के अंदर, तो हमारी जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करेगी और एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करने से आपकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आप फोर्स ज़्यादा लगा पाओगे बॉलिंग के अंदर। अगर आप सीधा रहेंगे बॉलिंग रनअप पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे अपना रनअप शुरू करूँगा बिल्कुल ही स्ट्रेट, तो मेरी जो बॉडी है वो रॉक बैक नहीं कर पाएगी और उससे हमारी बॉलिंग स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि बॉडी जो है वो इतनी फोर्स नहीं लगा पाएगी जब हम बॉल डाल रहे हैं। और अगर हम इंटरनेशनल बॉलर्स या ग्रेट बॉलर जो फास्टेस्ट बॉलर्स थे, कभी उनका रनअप देखें तो सभी, आप मिचेल स्टार्क देख लीजिए, ब्रेटली देख लीजिए, वो सब जब अपना रनअप शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी पोजीशन ये होती है, इतना लीन होके वो अपना रनअप शुरू करते हैं। अब मैं फॉल्ट्स की बात करूँगा कि जो क्रिकेटर्स हैं, बॉलर्स हैं, वो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो करते हैं और क्या उनके फॉल्ट्स हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है
कुछ बॉलर्स को मैंने देखा है कि जब वो अपना रनअप स्टार्ट करते हैं या पोजीशन में आते हैं, जब अपना रनअप लेते हैं तो अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर लेते हैं, बिल्कुल स्टिफ कर लेते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना। हमें जब हम रनअप लेते हैं उस टाइम पे हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना चाहिए, ताकि हम ईज़िली भाग सकें और हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो जब हम भाग रहे हैं। अगर हम बॉडी को ज़्यादा स्टिफ कर लेंगे, एक तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कुछ भी मूवमेंट करने के लिए। अगर बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट कर लिया तो हमारे जो हाथों की पोजीशन है जब हम रनिंग करते हैं तो वो बहुत टाइट हो जाएगी, तो मूवमेंट सही नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाएगा। और जब हम रनअप ले रहे हैं अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ तो बॉल के अंदर हम वो फोर्स नहीं जनरेट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमारा रनअप स्लो नहीं होना चाहिए। काफ़ी प्लेयर्स देखता हूँ मैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है तेज़ भागने की, उससे वो स्लो भागते हैं। और स्लो भागने से एक तो हमारी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। एनर्जी जब ज़्यादा कंज्यूम होगी तो ऑटोमेटिकली हम लंबे स्पेल नहीं डाल पाएंगे, हमारी बॉडी जल्दी थक जाएगी और जिससे कि फैटीग बहुत ही ज़्यादा होगा। तो हमारा स्लो रनअप नहीं होना चाहिए, हमें तेज़ भागना चाहिए जब हम रनअप ले रहे हैं। जब अगर हम स्लो रनअप ले रहे हैं तो बॉलिंग स्पीड कम हो जाएगी, हम उतनी फोर्स नहीं जनरेट कर पाएंगे बॉलिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि शफलिंग एंड रीशफलिंग ऑफ द फीट नहीं होनी चाहिए बॉलिंग के अंदर। शफलिंग एंड रीशफलिंग ऑफ द फीट मतलब ये है कि हमारे जो स्टेप्स है वो छोटे बड़े नहीं होने चाहिए जब हम अपना बॉलिंग रनअप ले रहे हैं। काफ़ी प्लेयर्स ऐसे देखे हैं मैंने जो स्टार्टिंग में रनअप में लंबे स्टेप्स ले लेंगे, उसके बाद बीच में जाके उनके स्टेप्स छोटे हो जाते हैं और एंड में फिर से वो लंबे स्टेप्स लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा जो रनअप है वो स्मूथ होना चाहिए और हमारे जो स्टेप्स हैं वो छोटे से शुरू होके और जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे स्टेप्स हैं वो बड़े होते जाते हैं और फिर हम बॉल डालते हैं। मैं रनिंग टेक्निक की बात करूं रनअप के अंदर तो बताना चाहूँगा कि हमारी हाथों की पोजीशन कैसे होगी। काफ़ी बॉलर्स को मैंने देखा है वो जब अपना रनअप शुरू करते हैं तो उनकी जो आर्म पोजीशंस होती है वो ऐसे होती है। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप रनअप या नॉर्मल टेक्निक भी आप जब नॉर्मल अपनी रनिंग कर रहे हैं तो हमारी जो हैंड्स की मूवमेंट होगी वो हमेशा चिन तो पॉकेट होगी। आपको ये याद रखना है, आपको इजीली याद रहेगा और आपकी रनिंग टेक्निक सही हो जाएगी। जो हमारे हाथों की मूवमेंट है ये यहाँ से चिन से शुरू हो गई और ये मूवमेंट चिन ये पॉकेट तक जाएगी हमारे। इस वे में हमारे जो हैंड्स की मूवमेंट होगी। कभी भी आप याद रखना ये चीज़, जो हमारा मिडल पार्ट है हमारे जो हाथ है कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेंगे। अगर हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जा रही है, जिसकी वजह से जब हम रनअप लेंगे तो हमें एक तो हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी और हम जल्दी थक जाएंगे। अगर हम नॉर्मल हमारे हाथों की पोजीशन ये है तो इजीली हम एयर को कट कर पाएंगे, हमारा रनअप स्मूथ होगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, जिससे कि हम थकेंगे कम और बॉल ज़्यादा देर तक डाल पाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बॉलिंग रनअप। आने वाली वीडियोस में मैं कैसे हम अपना बॉलिंग रनअप इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और आप अपनी गेम को इम्प्रूव कर पाओगे इन वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू।